हमारे साथ नीट के विद्यार्थी है, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कब से तैयारी कर रहे थे और कब आपको पता चला कि संभवतः इस नीट परीक्षा में घोटाला हुआ है? मैं एक्चुअली सेकंड ड्रॉपर हूँ। मैंने 3-4 साल से मैं नीट का परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे नीट के एग्जाम के बाद ही पता चला कि पेपर भी लीक हुआ है, ग्रेस मार्क भी दिया है। इसकी वजह से जो रैंक है उसमें 50,000 का रैंक इन्फ्लेशन एक ही साल में आया है। जो मुझे गवर्नमेंट सीट 600 मार्क में मिल रही थी, अभी 600 मार्क में मुझे प्राइवेट भी नहीं मिल रहा है। जस्ट इमेजिन 720 मार्क का पेपर है और 600 मार्क में अभी महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज भी मिलना एकदम इम्पॉसिबल टास्क है। तो आप अपने प्रयास के बारे में बताइए, आपको कब जानकारी मिली कि इस तरह से घटनाएं हुई हैं? ये अभी जो ऑनलाइन ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो सब चल रहा था, उसकी वजह से मुझे जानकारी मिली कि ये रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि रिजल्ट में इतना सारा रैंक इन्फ्लेशन है। एक ही साल में जो लास्ट ईयर 30,000 का रैंक था, उसके ऊपर अभी 83,000 लाइक 53,000 का रैंक इन्फ्लेशन सिर्फ एक ही साल में इम्पॉसिबल है। ये सब जो पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्क्स दिए, उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। आप बताइए, आप कब से प्रयास कर रहे थे? अपनी तैयारी के बारे में बताइए। मैं सेकेंड टाइम नीट दे रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी नीट दिया था। लास्ट टाइम 720 ऑन 720 खाली 2 स्टूडेंट्स को थे। दिस टाइम अनएक्सपेक्टेडली देयर आर 67 स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ विच इतने साल नीट की हिस्ट्री में किधर 718 और 719 पॉसिबल ही नहीं था। ये साल 718 और 719 भी आए हैं। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू अस स्टूडेंट्स ऑल्सो। एंड व्हेन वी गॉट टू नो देयर आर 300 मार्क्स जितना भी लोगों को ग्रेस दिया है फॉर लॉस ऑफ टाइम। एंड देर हैज़ नो बीन कि हमको कोई चीज़ का इंटीमेशन भी पहले नहीं दिया कि क्या पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होगा, कि ब्रोशर में भी ये लोग ने मेंशन नहीं किया था कि देयर वुड बी ग्रेस मार्क का एनी प्रोविजंस। एंड ऐसे करके रैंक 50,000 to 60,000 का इन्फ्लेशन हुआ है, ड्यू टू विच जिसको गवर्नमेंट मिलने वाला था उसको प्राइवेट का भी मुश्किल ही होगा MBBS एडमिशन इन महाराष्ट्र स्टेट। एंड वी माइट, आप मुझे बताइए, आप लोग के लिए कितना मुश्किल भरा पूरे प्रिपरेशन का दौर कितना बड़ा चैलेंजिंग होता है? क्योंकि 16 घंटा बच्चे पढ़ते हैं। 16 घंटा पढ़ने के बाद 3 घंटा सोते हैं, 1 घंटा खाना खाने के लिए निकालते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑल दीज किड्स हैव डन फॉर 2 years. दिस चाइल्ड इज गिविंग अ रिपीट, ही इज डन इट फॉर 3 years, नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ अ रिजल्ट। हाँ, ये वाला रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे वो। 18 साल की पढ़ाई, अरे 18 घंटे की पढ़ाई, 16 घंटे की पढ़ाई लगातार 2 साल तक। ओके, बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चे बाहर नहीं आते, रूम में से बाहर नहीं निकलते। ये नीट सिर्फ बच्चा नहीं देता, पूरा फैमिली देता है। और उसके साथ अगर 100 मार्क का इन्फ्लेशन देते, क्या बताते कि नहीं हमने 20 मिनट पेपर लेट दिया था। क्यों लेट दिया? अगर तुम्हारा रूल है कि बच्चा 1:30 बजे के बाद सेंटर में एंटर ही नहीं कर सकता है और 2 बजे तुम्हारा पेपर चालू होने वाला है, तो तुम आधा घंटा लेट कैसे दोगे? पेपर हो ही नहीं सकता। आधा घंटा लेट कैसे? और कुछ स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं। आप स्टूडेंट से पहले 1 मिनट स्टूडेंट से बात कर लेता हूं मैं। आई प्रॉब्लम NTA का है कि उन्होंने जानबूझ के झूठ बताया है कि हमने पेपर लेट दिया और इसलिए हम 100 मार्क ग्रेस देते। ऐसा किधर एक मिनट, ऐसा कोई इधर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। आप ब्रोशर दो, ब्रोशर में लिखा नहीं है। ब्रोशर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऐसा लिखा ही नहीं है कि मार्क्स ग्रेस दे सकते हैं। सालों से ये हो रहा है कि पेपर लेट होता ही है, बट इतने सालों में कभी एक ग्रेस का नहीं हुआ। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम। हम रात को इतना प्रिपरेशन हमारा टाइट रहता है कि 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, ऊपर 6 बजे भी उठ के वापस स्टार्ट हो जाते हैं। बीट कितना भी नींद आए, वी हैव वर्क सो हार्ड। एंड नाउ हमारी मेहनत, जो हम गवर्नमेंट सीट डिजर्व कर रहे थे, हमको प्राइवेट का भी अभी मुश्किल है, मिलेगा तो भी किधर दूर मिलेगा। किधर हमको बेस्ट में बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला था MBBS का, और वो चीज़ अभी हमको हमारा एडमिशन जा सकता है। एंड दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेस मार्क्स एंड दैट्स बिकॉज ऑफ 50,000 to 60,000 रैंक इन्फ्लेशन। आई आप और कुछ आप मुझे बताइए, अपने बारे में बताइए। आप कब से तैयारी कर रहे थे? आपको कब जानकारी मिली कि इस तरह से पेपर लीक हो गया? पेपर लीक का तो पेपर होने के बाद ही आया था न्यूज़, और फिर NTA ने कुछ जस्टिस भी दिया था उसके बारे में। एंड 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ और इतने अच्छे मार्क्स मिलकर भी शायद कॉलेज ना मिले तो क्या ही फायदा है ऐसे। रोजाना कितने घंटे आप प्रिपरेशन करते थे? आपकी दिनचर्या क्या रहती है? और इस बार आपका नंबर कितना है, ये बताइए। मेरा इस बार नंबर 665 तक आ रहा है, और लाइक लास्ट ईयर 665 को 4000 तक का रैंक था, अभी उसका रैंक मेरा 18,000 हो गया है। तो मतलब उस पे मेरे को महाराष्ट्र का अच्छा कॉलेज शायद ना मिले जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और सुबह से लेकर पढ़ते थे, शाम में पढ़ते थे, शाम में क्लास होती थी, फिर घर आना, खाना खाना, कुछ ऐसा मतलब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, पूरा दिन पढ़ाई करके मतलब
आई विश कि जल्दी से जल्दी कुछ स्टेप उठाया जाए और हमको जस्टिस मिल जाए। आप बताइए, आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, कब से प्रिपरेशन कर रहे थे और कौन सा आपका अटेम्प्ट है, ये भी बताइए। मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट है। मेरा नाम धैर्य वीरकर है। मैं पिछले 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। प्रिपरेशन इतना विग्रस था कि 2 साल फ़ोन को भी हाथ नहीं लगाया। सुबह क्लासेस, शाम को पढ़ाई, रात तक पढ़ाई ही चलती थी। फिर भी पिछले साल मेरे स्कोर पे 621 के स्कोर पे अराउंड 17,000 रैंक था। वो अभी ट्रिपल से ज़्यादा 57,000 हो गया है। मेरे को जो सीट महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट कंफर्म होनी चाहिए थी वो मुझे मिल भी नहीं रही है। मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देके प्राइवेट भी मिलेगा कहीं दूर, तो ऐसा अन्याय क्यों इसी साल, मुझे वही नहीं समझ आ रहा है। आप बेटा आप बताइए आपका कितना अटेम्प्ट है या पहला अटेम्प्ट है? आप फर्स्ट अटेम्प्ट है, मुझे 656 आया। इस इन मार्क्स में लास्ट ईयर 5000 था रैंक और अभी मेरा रैंक 24,000 है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। और आई वॉज प्रीटी श्योर मार्क्स मिलने के बाद कि मुझे रैंक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा महाराष्ट्र मुंबई में। अभी तो चांस ही नहीं है, प्राइवेट कॉलेज भी देखना पड़ेगा हमें। इतना इनजस्टिस कैसे, क्यों इसी साल क्यों? लास्ट ईयर सिर्फ 2 लोगों को 720 आया था, इस बार 67, वो भी इतने सारे लोग एक ही सेंटर से। ये सारे स्कॉलर्स एक ही सेंटर में थे। हमें भी बोल देते, हम भी वही सेंटर में जाते। सबको सेम मार्क्स, मतलब 720 सबको, 67 लोगों को। और 718 719 तो आ ही नहीं सकते हैं नीट में कभी। वैसा तो गॉड्स ग्रेस से मिरेकल होगा तो भी नहीं आएगा। हम भी बोल देते। तो कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इतने मार्क्स में, इतने टाइम में वो लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतने ग्रेस मार्क्स देने चाहिए और वो लोग सही ही सॉल्व करेंगे? आप उनका ना एसएससी का, 12th का, सबका आप मार्कशीट देखो। अभी हमारे बच्चों का हम प्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने लाया भी है। मेरी बच्ची ने 10th में कितना लाया, 12th में कितना लाया और अब कितना लाया, सब प्रूफ है। उन बच्चों का आप प्रूफ ला सकते हो। अभी एक बच्चा जरूरी नहीं है कि 1 मिनट में करेक्ट आंसर ही ये करे। एक क्वेश्चन का रहता है, 1 मिनट एक क्वेश्चन का रहता है। आपका 10 मिनट लेट हुआ, आपने 10 क्वेश्चन के हिसाब से नंबर दे दिए। क्या गारंटी है कि वो 10 क्वेश्चन सही करता वो? पर उनको तो सही मान के दे दिया गया ना। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि कहीं भी ब्रोशर में लेट होने की, एक तो जो एनटीए ने नियम बनाया है उस नियम के अकॉर्डिंग लेट होने की कोई कंडीशन बनती ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और अगर हुआ है तो क्या कहते हैं, ब्रोशर में उनने कहीं मेंशन नहीं किया है कि लेट होने की कंडीशन में क्या कंपनसेशन मिलेगा। मेरे बेटे को भी 10 मिनट। बेटे की कहानी बताइए, कितना घंटे पढ़ाई करते थे, कितना उनका अटेम्प्ट था? बेटा यहाँ की जो बेस्ट कोचिंग है उसका टॉपर था, उसके कॉलेज में 10 मिनट लेट पेपर मिला, ऐसा दूसरे बच्चे बोल रहे हैं। पर क्या कहते हैं, उसने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है। और ये वाला जो बैच है 24 बैच, ये तो और मैंने मारा हुआ बैच है। इनका बोर्ड का जो 10th का पेपर था वो मई 24 को खत्म हुआ। इनको कोई ब्रेक नहीं मिला, इनने नीट की तैयारी शुरू कर दी। तो ये बच्चे तो 4 साल से पढ़ रहे हैं। हमारे बोर्ड के आईसीएसई, सीबीएसई सबके मई एंड में एग्जाम खत्म हुए थे 10th के। तो इनने 9th पढ़ी, पूरी 10th बोर्ड पढ़ी, उसके बाद 2 साल नीट का पढ़ा। और कहीं के बच्चों को कभी लेट हुआ जो कि हो पॉसिबल नहीं है, उनको ब्रोशर में विदाउट मेंशन 18 घंटे पढ़े हैं मेरा बेटा। मैं वो बोल रही हूँ कि उनको ग्रेस मार्क दे दिया, लेकिन आधे एलिजिबल कि वो लोग डॉक्टर्स बन सके। हाँ, मतलब आराम से एक लास्ट 5 बेटा, उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई 4 मार्च को मेरे हस्बैंड के फादर की डेथ हो गई। मेरा बेटा अपने ग्रैंडफादर की डेथ पे नहीं गया, इतनी पढ़ाई करी। आप चाहें तो उसके कोचिंग के रिकॉर्ड्स निकाल दीजिए, थ्रू आउट टॉपर है। उसके जो भी प्रॉब्लम हुई 11,083 रैंक आ रही है, आ ही नहीं सकती। आप मुझे बताइए, आपका प्रिपरेशन का दौर कैसा था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, और अब जब ये चीजें सामने आ रही है तो आपकी मनस्थिति क्या है? हम लोग रोज स्टार्टिंग में रोज 10 to 12 आवर्स पढ़ते थे। उसके बाद जैसे ही टाइम नियर आया हम लोग ज़्यादा पढ़ते थे। मतलब खाना पीना भी हमें ध्यान नहीं रहता था। अभी जाके पता चल रहा है कि कॉलेज ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे आगे। उसके ऊपर से ये ग्रेस मार्क्स वाला लॉजिक, इट वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट बट नॉट फॉर ऑफलाइन एग्जाम। आवर एग्जाम इज ऑफलाइन, इट इज़ फॉर ऑनलाइन एग्जाम वेयर द टाइमिंग इज ओवर। तो भी ऑटो सबमिट हो जाता है, तो वो लोग आगे नहीं दे सकते। दिस इज ऑफलाइन एग्जाम, इफ यू हैव गिवन द पेपर लेट यू कैन टेक द पेपर लेट ऑल्सो। और उनकी OMR शीट को आप प्रेजेंट करो। हाँ, NTA, it is a problem of NTA
they could not manage the center properly, then why should our children suffer because of their problem? Who has given them the right to play with their futures? घर में क्या स्थिति है? आपके बच्चे कितना टाइम It is a fraud. Who has given them the right to play with the futures of our kids? They have not given the right to them. तुम्हारा 20 minutes late हुआ है, तुम्हारी problem है. It is not mentioned in the brochure. Correct. There is no clause. There is मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ब्राउजर में क्लॉज नहीं है टाइम डिले के कारण मार्क्स देने का, तो मनमानी करके किसी को भी नया रूल बना के मार्क्स दिया है. दिस इज ए फ्रॉड. दिस इज ए रूल बनाया होगा कि ग्रेस देना है, तो उसके लिए आपने कोई मीटिंग तो करी होगी. वो मिनट्स ऑफ मीटिंग क्यों नहीं दिया गया सारे पेरेंट्स को? और ये फ्रॉड हो सकता है ऐसे कि इन्विजिलेटर को ऑलरेडी बताया गया रहेगा कि आप आधा घंटा लेट दो, हम लोग मैनेज करेंगे बाद में जाके. इट वुड हैव बीन मैनेज दैट वे ऑल्सो. आप मुझे बताइए, आपका ये क्या पहला अटेम्प्ट था? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे ये बताइए. ये मेरा पहला अटेम्प्ट था. 2 साल से प्रिपरेशन है और नॉर्मली 645 के स्कोर पे रैंक 9000 के आसपास आता है. इस बार 33,000 हो गया है. एंड इट इज नॉट पॉसिबल. इतना इन्फ्लेशन होना इज नॉट पॉसिबल ओनली. आपके प्रिपरेशन का समय बताइए, कितना समय आप देते थे, और अब जब ये चीजें सामने आ रही है तब कितना दुख हो रहा है? क्योंकि आपके साथ आपके माता पिता भी इस पूरे प्रोसेस में रहते, वो भी पूरी जान लगाते ताकि आपको बेटर माहौल मिल सके, ताकि आप इस परीक्षा को पास. स्ट्रेसफुल तो है क्योंकि 645 पे नॉर्मली मुंबई मिलना पॉसिबल था. इस बार स्टेट कोटा के थ्रू भी मिलना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड अननेसेसरीली ग्रेस मार्क्स दिए गए. सबको 180 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स मिलते हैं, 180 मार्क्स मिलते हैं. 180 इंटू 4 दैट इज 720 मार्क्स मिलते हैं. अगर उतने मार्क्स 3 घंटे में मिल सकते हैं तो 20 मिनट वैसे भी बफर दिया जाता है लोगों को ताकि चूज किया जाए. अभी उस 20 मिनट के लिए आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, दैट इज नॉट मेकिंग सेंस. प्लस 100 and 110, 150, 200 तक के ग्रेस मार्क्स मिले हैं, तो जो 400 थे वो 600 हो गए. हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? 200. आपके घर में आपके जो बच्चे, उनके बारे में बताइए, कितना घंटे वो पढ़ते थे, कितनी परेशानी, पूरी प्रक्रिया बताइए. क्योंकि इसमें बच्चा नहीं, हम पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है कि हम लोग पूरे फैमिली उसके पीछे होते हैं. सो इट इज नॉट वन किड, द होल फैमिली इज इन्वॉल्व फॉर व्हेन द किड. पूरी फैमिली होती है जब MBBS की तैयारी होती है. वो क्लास में से आके वो करीबन रात को 2-2 बजे तक पढ़ती थी, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ती थी. जब रिजल्ट नहीं आया था, वो आंसर की के हिसाब से वी वर वेरी हैप्पी कि जो आया बहुत अच्छा आया है, उसको बॉम्बे में वो मिल जाएगी सीट. पता चला कि अभी ऑल इंडिया लेवल के रैंकिंग के उसको कहाँ महाराष्ट्र में भी नहीं मिल रहा है. महाराष्ट्र में भी नहीं मिल रहा. आपके घर की क्या स्थिति ये बताइए. मेरे घर की स्थिति ये है कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है. I am satisfied what ranks, whatever marks that she has got, but there is a lot of unfair things which is happening. I'm here because I love my kid. I want justice for my kid, and at the same time, I want the transparency that need to be. एक पारदर्शिता आनी चाहिए. अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के माता पिता ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि अगर जो भी रिजल्ट्स की प्रक्रिया हुई है, जहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तो कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, कौन से बेसिस पे दिए गए हैं, और उसका जो कारण है वो क्यों देना है, एंड वो जो कारण है वो बाकी के बच्चों को क्यों नहीं होना चाहिए. बेटी की क्या काउंसलिंग आप लोग करें, क्योंकि काफी तनावपूर्ण होता है इस तरह से होना. बहुत ही तनावपूर्ण है ये सिचुएशन. ना कि हमें, हमारे पूरे घर को, पूरे फैमिली को तनावपूर्ण सिचुएशंस में जाना पड़ रहा है यहाँ पे. कुछ और पेरेंट्स उनसे बात करते. मैडम आप था कि जब हमारी डेट 14 जून को रिलीज करना था, तो वो जब हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहे थे तब क्यों हाश में रिजल्ट अब हमारा डिक्लेयर किया? रात को ही एक आंसर की सबमिट किया, तो मॉर्निंग में हम लोग ने चेक किया और बाद में शाम को पता चल रहा है कि रिजल्ट है, तो दैट इज नॉट फेयर. हाँ, टाइम बहुत था उनके पास, तो अचानक इलेक्शन के बीच में क्यों रिलीज किया उन्होंने हमारा रिजल्ट? कि कुछ छुपाना 10 दिन, वो भी 10. सेक्रीफाइस का लेवल ये है कि मेरा बेटा अपने ग्रैंडफादर के अंतिम दर्शन के लिए नहीं गया, क्योंकि 4 मार्च को उनकी डेथ हुई थी. नीट का टाइम था, तो वो अपना एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकता था. और उसके बाद अगर उनके साथ इस तरह के इनजस्टिस होंगे तो ये कहाँ से ठीक बात है. नहीं आइए मैडम, आप बताइए, आपके परिवार से कौन थे, कितना समय पढ़ाई करते, उस बारे में बताइए.
मेरी डॉटर है जो पिछले 2 साल से काफी मेहनत कर रही है. शी हैज गिवन हर 100% और more than 100% for the NEET preparation, and diligently and in a fair manner she has given her attempt, and paper was not that tough. The media or other people says paper was easy, but no, paper was not easy. It was tough as compared to the last year because the kid has given the last year paper also in the mock test. So हिंदी में बताइए, हिंदी में. तो पेपर इजी नहीं था इस बार का. जो ये बता रहे हैं कि पेपर इजी था, इसके लिए दिक्कत हो रही है. मार्क्स बढ़ गए हैं, पर मार्क्स बढ़ोतरी में सिर्फ ग्रेस मार्क का हाथ नहीं है, उसमें दूसरी भी सारी चीजें हैं जिसका हमें जस्टिस चाहिए और आंसर चाहिए. ऑल ऑफ सडन 50,000 से रैंक्स कैसे बच्चों के गिर सकते? अगर लास्ट ईयर 625 में रैंक 16,000 था, तो इस साल में 53,000 कैसे पहुंचा? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द 1500 1500 के मार्क ग्रेस की वजह से. देयर इज अ डिस्क्रिमेंसी एंड सम एनोमली एंड वेयर वी रिफर के हमें सीबीआई की जांच करनी चाहिए इस चीज के लिए. आपके घर से कौन थे ये बताइए, कितना घंटा पढ़ाई करते थे उस बारे में? मेरी डॉटर नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी राइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड. सो लास्ट 2.5 साल से पढ़ाई कर रही है. 16 से 18 घंटा पढ़ाई की है. बर्थडे मनाया नहीं है, दिवाली दशहरा नहीं मनाया है उन्होंने. बच्चों ने 31 दिसंबर मनाया नहीं है. इतनी मेहनत उन्होंने की है. फैमिली के फंक्शन में गए नहीं. इतना डेडिकेशन डॉक्टर बनने के प्रोसेस में बिफोर मेडिकल एडमिशन बच्चे करते हैं. हमारी डिमांड है सरकार से कि इस रिजल्ट पे और एडमिशन प्रोसेस पे स्टे लाए, बच्चों को न्याय दिलाए, सीबीआई की इंक्वायरी हो, फॉरेंसिक ऑडिट हो, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट में ही पता चलेगा कि ऑफलाइन टेस्ट में किनको मार्क्स गलत तरीके से आवंटन किया गया है. और ये हमारी डिमांड है. जांच मांगे कि सीबीआई जांच हो. आप बताइए, आपके परिवार से कौन थे घर पे? अभी क्या सन है, उसने अभी भी नीट दिया है. नीट में जो ग्रेस मार्क्स का प्रॉब्लम आया है, जिसको 720 और 720 जो लास्ट ईयर 2 या 3 जन को आ रहे थे, वो आज 67 68 जन को आए. तो हर एक जगह पे एनटीए ने सबको तकलीफ करा दिया है. नहीं, मेरे लड़के को गवर्नमेंट मिलना चाहिए था, वो प्राइवेट के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, कॉलेज के लिए, एमबीबीएस के लिए. आपके घर से कौन थे ये बताइए. मेरे लड़के को 597 मार्क आया है, लेकिन उसको अभी इधर प्राइवेट में भी मिलेगा क्या, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया है कि इतना बड़ा एनटीए ने फ्रॉड किया है. ग्रेस मार्क दे दिए हैं, रैंक 50,000 जितना लड़के लोग का पीछे आ गया है. जो लास्ट ईयर 597 को 30,000 था, उसका भी 83,000 हो गया है. तो ये बहुत गलत हुआ है. सब बच्चे लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ है. इसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए. के बारे में बताइए, कितना घंटे वो पढ़ाई करते थे, क्योंकि काफी चैलेंजिंग होता है और उनके साथ आप भी इन्वॉल्व होते उस पूरी प्रोसेस में. 16-18 साल उसने पढ़ाई किया है. नहीं खाने का टाइम मिलता था उसको. इतना सब मेहनत करने के बाद भी इतना बड़ा एग्जाम जो गवर्नमेंट का है, उसमें ही ऐसा घोटाला होता है, तो इसका कुछ फायदा नहीं है. बच्चे लोग का भविष्य का सवाल है. कुछ ना कुछ एक्शन गवर्नमेंट को लेना ही चाहिए. पहले तो है ना, ये जो एडमिशन प्रोसेस है उसको रोक दो, अभी ब्रेक करो, स्टे ऑन एडमिशन प्रोसेस. और ये जो ग्रेस मार्क जो दिया है वो पहले हटा दो प्लीज. आपके बाकी जो फ्रेंड्स है जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी स्थिति क्या, उनके बारे में? कहा ऐसा ही है. सबको पहले गवर्नमेंट मिलने वाला था. 600 मार्क लाके भी पहले सबको गवर्नमेंट मिलने वाला था, और अभी एक ही साल में इतना इन्फ्लेशन आ गया कि आपको प्राइवेट भी मुश्किल से मिल रहा है महाराष्ट्र में. मैडम, आपके बताइए, आपका जो बच्चा है, हाँ, किस तरह से आप लोग पूरे इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे, और जब ये आप लोग को पता चला कि इस तरह से शायद पेपर लीक हो गया, तब घर की स्थिति क्या? अभी जब भी ये एग्जाम दे के आया ना, तो ये वो बहुत ही खुश था कि मुझे इस बार तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा. तभी हम लोग ने OMR सीट फिर आए, फिर चेक किए, वो सब वहाँ तक तो बरोबर ही चल रही थी. फिर बीच में एक न्यूज आया था कि पेपर लीक हुई है. पेपर का जो पटना में लीक हुई है और सुप्रीम कोर्ट में उसका ये केस भी चल रहा है. फिर हम लोग ने ये रिजल्ट एकदम से आने लगी, 4 जून को आया. तो मार्क्स तो उसके बराबर ही है, लेकिन जो रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, रैंक अफेक्ट हुआ. हाँ, रैंक अफेक्ट. क्या करेंगे अब, आपके जहन में क्या है बताइए जरा. आप मिनिस्टर से यहाँ पर मिले हैं, उनका मिनिस्टर ने क्या कहा? अभी तो क्या है कि ये सिचुएशन में अभी तो हाई कोर्ट में जो केस चल रही है, तो वहाँ से पहले तो स्टे लानी चाहिए. और पहले तो ये जो ग्रेस मार्क है वो तो रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से ही ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन हुई है. चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने की. थैंक यू.